तो आ गए आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं झेल कर आ रही हूँ इंडिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किंग प्रभास की फिल्म द राजा साहब। और सुनो, आज कोई मुझे हेटर बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं वही बोलती हूँ जो दिखता है और जो आप लोग सुनना चाहते हो। और वैसे भी मेरे पास इतने करोड़ों सब्सक्राइबर तो है नहीं जो बाकी लोगों की तरह यहाँ बैठकर झूठा चमचागिरी वाला प्रमोशन करूँ। जो है जैसा है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। बाकी अगर आपको बिलीव नहीं है तो जाओ अपनी टिकट कटाओ और अपनी आंखों का मोतियाबिंद फ्री में करवा के आओ। अब देखो, हम सब फैंस को प्रभास से कोई दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन इस बंदे ने पिछले कुछ सालों में जो किया है ना, वो कोई दुश्मन नहीं कर सकता है। 350 करोड़ की साहू बनाई, आधी जनता थिएटर में सो गई। फिर 350 करोड़ की राधे श्याम लेकर आए, जो बची कुछ जनता थी वो रो दी। और आदि पुरुष भाई, इसमें 600 करोड़ फूक के जो गांजा ग्रेड सीजीआई अपलोड किया था ना, उसकी वजह से आधी जनता नशे और आधी डिप्रेशन में है। मतलब लिटरली यार, एक्सपेरिमेंट के नाम पे बड़ी फिल्मों के एल लगाने का अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता ना, तो वो इसी बंदे के पास होता। एंड उसी वर्ड लगाने के सिलसिले को जारी रखते हुए इस 450 करोड़ के भूतियापा राजा साहब को मैं फाइनली देख कर आ रही। सो लेट्स गो। अरे कहाँ चले, अभी तो वीडियो शुरू हुई है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सस्पेंस के साथ जो पूरी फिल्म खत्म होने के बाद भी सस्पेंस ही रहता है कि आखिर ये बना क्या रहे थे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई पूरी मैं। फिल्म में हमारे डार्लिंग प्रभास को ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे वो कोई इंसानी साक्षात भगवान हो। हर सीन में रिबेल रिबेल का शोर है। एंड उसके बाद आप तो जानते ही हो कि हमारे डार्लिंग को सबने कैसे सर पर चढ़ा रखा है। ऑफ स्क्रीन ही नहीं, ऑन स्क्रीन भी पूरी फिल्म में उनको भगवान की तरह पूछते हुए दिखेंगे। मेकर्स ने पूरा दम लगा दिया प्रभास को राजा साहब दिखाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज इंडियाज फर्स्ट एआई हीरो वाली फिल्म, जहाँ हीरो की जगह उसका पुतला काम कर रहा है। और इस पर ज्यादातर लोग चुप हैं, क्योंकि सबको डर है कि सच बोला तो फैंस कमेंट में हमला कर देंगे। लेकिन हम अगर प्रभास के सच्चे फैंस हैं तो हमें बुरे को बुरा बोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रभास भैया भी बाकियों की तरह कैमियो एक्टर ही रह जाएंगे। और अगर ये सब देखने के बाद भी जिसको लगता है कि सब ठीक है, तो कसम से उसे इलाज की नहीं सीधा मोक्ष की जरूरत है। मतलब लिटरली आज के टाइम पे अगर किसी आम इंसान को 1 लाख रुपए भी दे दो ना, तो वो मेहनत से उसे 1 करोड़ बना देगा। और यहाँ इन महारथियों को देखो, 450 करोड़ हाथ में होने के बावजूद मौत का चुल्लू हाथ में है। हद है यार, इतने पैसों में तो साला पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा हो जाता। मेरे समझ में तो ये नहीं आता कि ये लोग हमेशा इन अमीर और नामचीन लोगों की लिखी हुई पनौती बकवास स्क्रिप्ट ही क्यों लेते हैं। कभी किसी आम इंसान के स्क्रिप्ट उठा के देखो जिसमें टैलेंट और जान होती है, पर नहीं, इन्हें तो बस करोड़ों फूकर लोगों की बैक साइड फाड़नी है। खैर चलो, बात करते हैं उस महान इंसान के जिसने ये रायता फैलाया है, डायरेक्टर मारुति। अरे मारुति सुजुकी नहीं, ये हमारे डायरेक्टर साहब है। हाँ, वही जिन्होंने इवेंट पे सीना ठोक के प्रॉमिस किया था कि अगर फिल्म 1% भी डिसपॉइंट करे ना, तो ये लो मेरा एड्रेस और घर आ जाना, मैं रिफंड दे दूंगा। अरे रिफंड तो ये तब देंगे ना जब जनता थिएटर से जिंदा बाहर आएगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आई रिक्वेस्ट यू अंकल जी, आप बाहर कहीं दिख मत जाना, वरना जनता रिफंड नहीं सरफंड कर देगी। एंड यू डोंट बिलीव कि एडिटर ने प्रभास का असली रूप छुपाने के लिए स्क्रीन में इतने कट लगाए कि फिल्म नहीं, टिकटॉक की ट्रेडिशनल रील बन गई है। हर 2 सेकंड में कट, जिससे बेचारे एडिटर को डर था कि अगर कैमरा गलती से भी 1 सेकंड ज्यादा प्रभास के चेहरे पर रुक गया ना, तो मेकर्स उसका खेल खत्म कर देंगे। इसीलिए पूरी फिल्म की बेहद दरिंदगी से इज्जत लूटी गई। और म्यूजिक के नाम पे थमन भाई ने हमारे सर पे हथौड़े ने तोप के गोले दागे हैं। दूचक भाई, इसे सुनकर कान से खून नहीं सीधा दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये म्यूजिक नहीं, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे 2 मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। और साथ इनका दोगलापन तो देखो। एंट्री सीन में प्रभास अन्ना ज्ञान दे रहे थे कि लड़कियों की इज्जत करो, और अगले ही पल कैमरा 3 हीरोइनों की कमर पे ऐसे जूम कर रहा था जैसे कोई ठरकी आदमी अपना रास्ता ढूंढ रहा हो। वाह है संस्कार और वाह है सिनेमा। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। एंड संजू बाबा, यार इनका तो पैटर्न फिक्स है, साल में एक अच्छी फिल्म करो और बाकी 2 में जितना मर्जी चाहे हक दो। इस पूरी फिल्म में प्रभास और संजय दत्त के बीच कंपटीशन चल रहा था कि कौन एक पौवा पी के सबसे घटिया एक्टिंग कर सकता है। और एंडिंग में जब लगा कि चलो अब जान बची, तो लिख के आता पार्ट 2 कमिंग सून। भैया जी, तुम अपना ये पार्ट 2 अपनी जेब में रखो और वहीं से रिलीज करो जहां से ये घटिया आइडिया आया था। हमें बख्श दो, जीने दो। रेटिंग वेटिंग छोड़ो यार, बस मेरे एक सलाह मानो, जितना हो सके इस फिल्म से दूर रहो। बाकी बाय बाय करने का मन नहीं है, फिर भी चलो बाय बाय, टेक केयर।